आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। हम सभी लड्डू गोपाल भक्त जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा में सबसे अधिक अनिवार्य जो है वो है तुलसी का पौधा, तुलसी माता। तुलसी माता की पत्ते के बगैर जो है हमारे ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल अधूरी है। उनके पत्तों के बगैर, तुलसी दल के बगैर, तुलसी माला के बगैर तो ठाकुर जी की सेवा हम कर ही नहीं सकते। और हर लड्डू गोपाल भक्त के घर में तुलसी का पौधा अवश्य है। लेकिन क्या आप जानते हो कि कार्तिक मास में काफी सारे भक्त हैं जो तुलसी के पौधे को लेकर गलतियां करते हैं, जिसके कारण से उन्हें काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। ठाकुर जी की कृपा नहीं होती, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, साथ ही साथ अपनी भूल के कारण, गलती के कारण वो लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो जो ये आज की लीला कथा है, इसके माध्यम से ठाकुर जी ने बड़ा ही प्यारा मार्गदर्शन किया है, जिसे सुनकर आपका मन भी प्रसन्नचित हो जाएगा कि लड्डू गोपाल ने सचमुच हमारा एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन कर दिया। देखिए दोस्तों, सभी के घर में जो तुलसी पौधा होता है तो तुलसी दल को लड्डू गोपाल के भोग की थाली में रखकर उनके स्नान जल में डालकर कई रूपों से उसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके बिना सेवा अधूरी है। और सभी के घरों में ज्यादातर जो है जो तुलसी भोग होता है उसे भी ग्रहण करते हैं, उसे भी खाते हैं। साथ ही साथ तुलसी के पत्तों की चाय भी हर घर में ज्यादातर बनती है। तो काफी सारी वीडियो हमने तुलसी के पौधे को लेकर, तुलसी माता को लेकर हमने शेयर की है। लेकिन आज की जो यह वीडियो है यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्तिक मास शुरू हो गया है और कार्तिक मास में हमें तुलसी माता को लेकर कोई भी भूल नहीं करनी है। तुलसी माता जो है वो लक्ष्मी माता का रूप है, जो वृंदा के रूप में अवतार लेकर धरती पर पूजी जाती है। और कार्तिक मास में ही भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी माता का विवाह भी कराया जाता है। जो आज की है लीला कथा है, एक लड्डू गोपाल भक्त नेहा ने हमारे साथ उदयपुर से शेयर की है। नेहा जी भी लड्डू गोपाल भक्त है और वो काफी समय से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। अब नेहा जी कहती है उन्हें यह तो पता था कि रविवार के दिन और एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और मंगलवार के दिन तुलसी पत्र को नहीं तोड़ा जाता और न ही तुलसी में जल चढ़ाया जाता, क्योंकि उस दिन तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है भगवान विष्णु के लिए, श्री हरि के लिए। अब नेहा जी कहती है कि उन्हें कार्तिक मास के बारे में जानकारी नहीं थी कि कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्हें पूरा वर्ष हो गया था लड्डू गोपाल की सेवा करते करते। उस बीच में कार्तिक मास भी आया। कार्तिक मास में काफी सारी गलतियां नेहा जी ने कर दी, जिसके कारण से वो कहती है कि उनके लड्डू गोपाल जो है वो जागृत नहीं हुए। साथ ही साथ लड्डू गोपाल ने उन्हें न कोई अनुभूति कराई, न उन्हें सौपन में दर्शन दिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी उनसे रुष्ट रही। माता लक्ष्मी की कृपा भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और उसी वर्ष के बीच में नेहा जी कहती है कि हमारे साथ एक दुर्घटना भी घटी। उसे हमारा जो व्यवसाय था वो भी पूरी तरह से डूब गया। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि हमें लगने लगा कि अब हमारे ऊपर इतना अधिक कर्ज बढ़ जाएगा कि जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। काफी परेशानियों के साथ जीवन चल रहा था। अब नेहा जी कहती है दूसरा वर्ष शुरू हो चुका था और इस वर्ष भी कार्तिक मास आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ठाकुर जी को शायद हम पर तरस आ गया, हम पर दया आ गई। अपने भक्तों के लिए थोड़ा बहुत प्रेम उनके मन में जागृत हुआ, जिसके कारण बहुत बड़ा मार्गदर्शन नेहा जी कहती है कि मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा किया। और कार्तिक मास शुरू होने से पहले ही एक अद्भुत जानकारी मुझ तक पहुंचाई, जिसके कारण से हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। नेहा जी कहती है कि कार्तिक मास से पहले ही हमारे घर के पास भागवत हो रही थी, तो मैं भी सारा काम काज करके घर का
और अपने लड्डू गोपाल को लेकर भागवत में जाती थी, क्योंकि सभी लड्डू गोपाल भक्त अपने लड्डू गोपाल को लेकर भागवत की कथा सुनने जाते थे। वहाँ पर भजन कीर्तन करने में आनंद आता था। जैसे ही वहाँ भागवत शुरू होती थी तो मैं अपने घर की परिस्थितियों को लेकर और वहाँ पर जो वो कथाएं सुनाते थे, जो स्वामी जी थे, जो गुरु जी थे, जो वो कथाएं सुनाते थे, उनकी कथाओं को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि मैं उन कथाओं को अपने जीवन से जोड़ती थी और मुझे लगता था कि मैं बहुत अभागिन हूँ। लड्डू गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, इसलिए कृपा नहीं हो रही। जबकि ऐसा नहीं होता। लड्डू गोपाल जो है वो समय के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कुछ पाप होते हैं, पहले वह उन्हें नष्ट करते हैं, हमें अपनी सेवा के योग्य बनाते हैं, और जब हम पूर्ण रूप से समर्थ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उनकी सेवा योग्य हो जाते हैं, फिर वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लीलाएं भी दिखाते हैं और अनुभूतियां भी कराते हैं। तो नेहा जी जो है ये कहती है कि शायद मेरे जो पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध थे, कुछ कर्म थे, वो भुगतने रह गए थे, इसलिए इतने कष्टों में जीवन चल रहा था। लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने के बाद मेरे सारे पाप जल्दी जल्दी से नष्ट होने लगे और ठाकुर जी ने मुझे इस योग्य बनाया कि वो मेरा मार्गदर्शन करे और मैं उनकी सेवा का फल प्राप्त कर सकूं। वहीं पर कार्तिक मास के स्नान के बारे में भी नेहा जी को पता चला। नेहा जी कहती है कि वहाँ काफ़ी सारी बातों के बारे में ज्ञान हुआ। वहाँ पर यह भी ज्ञान हुआ कि कार्तिक मास में लड्डू गोपाल को जो है तुलसी का भोग तो लगाया जाता है, क्योंकि वो हरि का स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो तुलसी माता का जो पत्र होता है उन्हें तोड़कर, पत्तों को तोड़कर लड्डू गोपाल को भोग अर्पित किया जाता है। लेकिन रविवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और मंगलवार के दिन जो है तुलसी को न तो छूना चाहिए, न ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही तुलसी माता में जल देना चाहिए। अगर आपको ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी दल तोड़ना है तो वो पहले दिन तोड़कर किसी पात्र में रख लीजिए, ताकि आप उस दिन उन्हें भोग लगा सके। लेकिन यह ध्यान रखना है कि स्वयं उसका सेवन नहीं करना है। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन जो है कार्तिक मास में बिल्कुल भी तुलसी के पत्तों का स्वयं सेवन नहीं करना है। हम तुलसी के पत्ते नहीं खा सकते कार्तिक मास में, क्योंकि पूरा महीना जो है तुलसी माता वो विष्णु भगवान को समर्पित की जाती है, लड्डू गोपाल को समर्पित की जाती है, इसलिए हम इन दिनों में उनका सेवन नहीं कर सकते। जबकि नेहा जी कहती है मैं तुलसी दल तोड़कर तो रखती थी, लेकिन मैं रविवार के दिन भी चाय बनाकर पीती थी, मैं पूर्णिमा को भी चाय बनाकर पीती थी, एकादशी के दिन भी चाय बनाकर पूरी फैमिली को देती थी। मुझे नहीं पता था कि हमें खुद सेवन नहीं करना है, कार्तिक मास में तुलसी के पत्तों का स्वयं सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो भगवान विष्णु को समर्पित है। हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है जो नेहा जी ने बताई कि हम ठाकुर जी को तो भोग लगा सकते हैं, लेकिन हमें स्वयं उसका सेवन उस दिन नहीं करना है जो दिन मैंने आपको बताई है। हमें क्या करना है, अगर जो भोग में तुलसी पत्र है, अब आप सोचोगे हमें उसका क्या करना है, तो आप उस तुलसी पत्र को उठाकर रख लीजिए, या तो अगले दिन सेवन कर लीजिए, या फिर आपके घर में अगर दूसरे पौधे हैं तो उनकी मिट्टी में आप उन पत्र को विसर्जित कर दीजिए। अगर आप विसर्जित नहीं करना चाहते तो इधर उधर मत फेंकिए, बिल्कुल भी घोर पाप होगा। आप उन्हें एकत्रित करके रख लीजिए। तुलसी पत्र जो होते हैं वो बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं होते, उन्हें आप अगले दिन प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन सेवन मत कीजिए, क्योंकि उस दिन माता का, लक्ष्मी माता का, तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है। तो आप ही सोचिए, जब हम उन्हें स्वयं जल नहीं अर्पित कर सकते, उन्हें छू नहीं सकते, फिर हम उन्हें खा किस प्रकार से सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कार्तिक मास में जिस तुलसी के पौधे की हम पूजा करते हैं, जिसमें दिया जलाते हैं, जिसमें जल अर्पित करते हैं, उस तुलसी के पौधे से पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने। जो नेहा जी थी वो कहते हैं मेरे घर में एक ही तुलसी का पौधा था, मैं उसी पर दिया जलाती थी, उसी पौधे की पूजा करती थी, उसी से
लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए पत्र तोड़ती थी और स्वयं सभी घर वालों के लिए भी उसी तुलसी के पत्र तोड़कर चाय बनाती थी। तो यह भी बहुत घोर अनर्थ होता है, पाप होता है। जिस पौधे को हम देवी के रूप में पूज रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। देखिए, जो तुलसा है होता है जिसकी हम पूजा आराधना करते हैं, कार्तिक मास में वो पूर्ण रूप से ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है। तो उन पत्तों का हम स्वयं सेवन नहीं कर सकते। माता लक्ष्मी को जिस रूप में हम तुलसी माता के रूप में पूजते हैं, तो उनके पत्ते तोड़कर हम उन्हें सेवन नहीं कर सकते, हम उन्हें नहीं खा सकते। चाहे हम कार्तिक स्नान कर रहे हो या न कर रहे हो, फिर भी हम जिस तुलसी के पौधे की कार्तिक मास में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम उनके पत्र को नहीं खा सकते। जिस प्रकार से देखिए, बृहस्पतिवार के हम व्रत करते हैं, केले के वृक्ष को पूजते हैं, लेकिन उस केले के वृक्ष का जिसे हम पूजते हैं उसका फल नहीं खा सकते, दोष लगता है। उसी प्रकार से कार्तिक मास में जिस तुलसी के पौधे की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, दिया जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, उस तुलसी के पौधे से पत्र तोड़कर हम न चाय में डाल सकते हैं और न ही उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपके घर में एक ही तुलसी का पौधा है, सिर्फ उसी से आप ठाकुर जी के भोग के लिए पत्र तोड़ते हो, भोग में चढ़ाया हुआ पत्र पहले ठाकुर जी पाते हैं, उसी के बाद प्रसाद के रूप में हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से पत्ते तोड़कर चाय के लिए यूज नहीं कर सकते। हो सके तो आप यूज के लिए दूसरा तुलसी का पौधा लगा ले। अगर आप ठाकुर जी को भी भोग लगाते हैं तो भी आप दूसरे पौधे से ही तोड़कर लगाए, जिससे आप जिस तुलसी माता की तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं उनके पत्ते न तोड़ने पड़े। अगर नहीं है आपके पास, एक ही तुलसी का पौधा है, तो फिर ठाकुर जी को जो पत्र आप भोग लगाते हैं सिर्फ वही पत्ता आप सेवन कर सकते हैं, वो भी प्रसाद के रूप में। और अगर रविवार का दिन है, एकादशी का दिन है या फिर मंगलवार का दिन है, तो उस दिन आपको तुलसी भोग जो होता है ठाकुर जी का, वो कार्तिक के महीने में विशेषकर सेवन नहीं करना है। उसे रख लीजिए और अगले दिन प्रसाद के रूप में उसे पा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम कार्तिक मास में तुलसी के पौधों से तुलसी पत्ते तोड़ते हैं, तो हमें तुलसी माता की अनुमति चाहिए। स्नान करने के बाद ही तुलसी के पौधे को छूना चाहिए और शाम के समय सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पौधे को बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए, न ही छूना चाहिए। अगर हम सूर्यास्त के बाद दिया जलाते हैं तो बिना छुए दूर से ही पूजा आरती करनी चाहिए, दूर से ही दिया जलाना चाहिए, लेकिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए। एक विशेष बात और, तुलसी के पौधे पर इन दिनों में जो मंजीरी आती है, कार्तिक मास में बृहस्पतिवार के दिन अगर आप तुलसी के पौधे से वो मंजीरी तोड़कर शालिग्राम पर अर्पित करते हो, यानी शालिग्राम पर चढ़ाते हो, तो इससे तुलसी माता जो होती है वो बहुत प्रसन्न होती है। जो मंजीरी होती है वो तुलसी माता के ऊपर बोझ होती है। कहते हैं वो तुलसी के पौधे का कर्ज होता है। जो कर्ज हम उतारते हैं, उन मंजीरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित करते हैं या लड्डू गोपाल को अर्पित करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन ही तोड़ना चाहिए, तो उससे तुलसी माता प्रसन्न होती है। उनके जो शीश पर वो मंजरी का बोझ होता है वो हल्का होता है। वो हल्का होने के कारण तुलसी माता, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है कि जिस प्रकार से तुमने हमारे ऊपर से यह बोझ उतारा है, ये कर्ज उतारा है, उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी पूरे जीवन भर किसी का भी कर्ज न हो। इस प्रकार से माता लक्ष्मी आशीर्वाद देती है, तुलसी माता आशीर्वाद देती है। तो बृहस्पतिवार के दिन अगर मंजीरी है आपके पौधे पर, वो तोड़कर ठाकुर जी को अर्पित कर दे। बाद में उन मंजीरी को आप चाय में डालकर यूज कर सकते हैं और फिर उन्हें बाद में किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी कपड़े में बांधकर उन्हें रख सकते हैं। अब नेहा जी को यह सारी बातें भागवत में पता चली जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वो कहती है कि लड्डू गोपाल की इतनी कृपा हुई कि इतने बड़े बड़े मार्गदर्शन उन्होंने मेरे किए, जिसके कारण से मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई। देखिए दोस्तों, जो ठाकुर जी होते हैं वो अपने भक्तों तक बात पहुंचाने के लिए
किसी न किसी भक्त को माध्यम बनाते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से नेहा जी को भागवत में स्वामी जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा बहुत सारी बातों का ज्ञान हुआ। गुरु जी माध्यम बने ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए नेहा जी का, और नेहा जी ने हमारे साथ यह शेयर किया, हमने आपके साथ शेयर किया। इस तरह से एक दूसरे के माध्यम से हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है, और यह सब ठाकुर जी के कारण ही होता है, उनकी मर्जी से ही होता है, ताकि उनकी कृपा प्राप्त कर सके, कोई भूल न हो सके। साथ ही साथ लड्डू गोपाल अपने भक्तों पर भी दया करते हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई उनकी कृपा प्राप्त करे, उनका दर्शन प्राप्त करे, उनकी अनुभूति करे। उनका भी मन करता है लीलाएं करने को, अपनी अनुभूति कराने को। साथ ही साथ कार्तिक के महीने में बड़ा ही शुभ दिन आता है तुलसी विवाह का, जो 13 नवंबर को तुलसी माता का विवाह विष्णु भगवान के शालिग्राम रूप के साथ किया जाएगा। उस दिन कहते हैं तुलसी माता की जो पूजा आराधना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, नेहा जी कहती है कि मार्गदर्शन होने के बाद अब उन्होंने कार्तिक मास का स्नान किया, और जो गुरुजी ने उन्हें भागवत कथा में बताया था उन सब चीज़ों का पालन करते हुए पूरी विधि के साथ पूरा कार्तिक मास उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा की, तुलसी माता की सेवा की। एक और बात, जब हम तुलसी माता से पत्र तोड़ते हैं तो हम उनसे पहले आज्ञा लेते हैं कि हे तुलसी माता, हम आपका पत्र तोड़ते हैं, और पत्र तोड़ते समय नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। एक बार फिर सुन लीजिए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। अगर इस प्रकार से बोलते हुए आप तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो तुलसी माता बड़ी प्रसन्न होकर अपने पत्र खुशी खुशी आपको देती है। आप उन्हें ग्रहण कर सकते हो और तुलसी माता का आशीर्वाद पाते हो। तो ज़्यादातर जब भी तुलसी पत्र तोड़े तो 2 शब्द है बोलने में क्या जाता है, इस प्रकार से भाव से बोलिए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी कहते हुए तुलसी पत्र तोड़ लीजिए। नेहा जी भी कहती है, वो भी हमेशा इसी प्रकार से बोलकर तुलसी पत्र तोड़ती है, ठाकुर जी को भोग लगाती है, और हमेशा वो अपने घर में 2 तुलसी के पौधे रखती है, एक पूजा अर्चना के लिए और दूसरा चाय वगैरह में पत्ते डालने के लिए। इस तरह से तुलसी माता की विशेष कृपा भी उन्हें प्राप्त हुई, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नेहा जी कहती है, जब वो लड्डू गोपाल को लेकर आई उसी वर्ष उनके साथ इतनी घटनाएं हुई कि उनकी जो भरी भरी दुकान थी, उनका कपड़ों का व्यवसाय था, उस पूरी दुकान में आग लग गई थी, जिसके कारण से सब कुछ बर्बाद हो गया था। तभी उनके मन में यह शंका हुई कि लड्डू गोपाल घर में विराजित करते ही घोर अनर्थ हो गया, अवश्य ही कोई बड़ी भूल हुई है। लेकिन उनका विश्वास नहीं डगमगाया, उन्होंने ठाकुर जी पर भरोसा रखा और भरोसे के साथ अपनी सेवा को जारी रखा। सेवा करती रही और सभी दुखों को सहन करती रही। ठाकुर जी ने भी हर दुख में नेहा जी का साथ दिया और जल्दी जल्दी से उनके दुखों को समाप्त करके उनका मार्गदर्शन किया। जब नेहा जी ने कार्तिक मास में उनकी सेवा की, तुलसी माता की सेवा की, तो नेहा जी कहती है कि देखते ही देखते हमारा पूरा जीवन बदल गया। फिर से हमने अपना पूरा कारोबार खड़ा किया और पहले से भी अच्छा हमारा काम चलने लगा। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी हो गई। घर में किसी प्रकार की तंगी नहीं रही। घर में सभी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हुई। लड्डू गोपाल की जो है बार बार दर्शन सौपन में होने लगे, उनकी अनुभूतियां होने लगी। लड्डू गोपाल की लीलाएं देखने को मिली। नेहा जी कहती है, मैंने भी जाना कि लीलाएं क्या होती है। अब लड्डू गोपाल की अगर लीलाएं नहीं दिखती तो मन को चैन नहीं मिलता। नेहा जी कहते हैं, मेरे बाल गोपाल जब भी कोई लीला करते हैं तो मुझे पहले ही आभास होता है, जैसे कि उन्हें कोई पोशाक धारण नहीं करनी तो जो पोशाक मैं उन्हें धारण कराती हूँ वो फट जाती है। मुझे फिर उनके लिए नई पोशाक खरीदनी पड़ती है। अगर मैं उन्हें भोग लगाती हूँ, उन्हें कुछ पसंद नहीं आता तो मेरा बेटा दूसरी चीज खाने के लिए जिद करता है, तो मैं समझती हूँ ये लड्डू गोपाल का ही मन है। आज उनका मन जो है किसी दूसरी वस्तु को खाने का है। आज क्या भोग लगाना चाहिए वो पहले ही बता देते हैं।
तो काफ़ी सारी लीलाएं करते हैं लड्डू गोपाल नेहा जी के साथ, और वो कहते हैं कि अब तो लड्डू गोपाल के साथ उनकी सेवा के साथ ही पूरा जीवन बीत जाए, यही मेरी इच्छा है। हर भक्त पर लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे, यही हमारी इच्छा है। नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी अच्छी लीला कथा हमारे साथ शेयर की, काफ़ी जानकारी भरी लीला कथा शेयर की, जिसके माध्यम से काफ़ी भक्तों का जो है मार्गदर्शन भी हुआ होगा। दोस्तों, आज जो लीला कथा में हमने आपको बातें बताई, कार्तिक मास में इन्हें अवश्य ही ध्यान रखना, ताकि लड्डू गोपाल की पूर्ण रूप से आप भी कृपा प्राप्त कर सके। क्योंकि यह मौसम ऐसा है, सभी के घर में चाय वगैरह बनती है, तुलसी के पत्ते भी डालते हैं, तो ध्यान रखिए जिस तुलसी के पौधे की आप पूजा करते हो उसके पत्ते बिल्कुल भी न तोड़े। अलग से तुलसी पौधा लगाकर आप उसके पत्र तोड़कर उन्हें यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ रविवार के दिन, जिन दिनों में मैंने बताया है, उन दिनों में स्वयं तुलसी के पत्तों का सेवन नहीं करना है। तुलसी के पत्तों को न तो बीच में से तोड़कर यूज करना चाहिए, न ही तुलसी के पत्तों को पीसना चाहिए, और न ही तुलसी के पत्तों को दांतों से चबाना चाहिए। कार्तिक मास में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास जो था ये पूरा का पूरा तुलसी माता का, विष्णु भगवान का होता है। इस मास में तुलसी एकादशी भी है, तुलसी माता जी का विवाह भी है, और लक्ष्मी माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर भी है। तो कोई भी ऐसी भूल मत करिए जिसके कारण आपको उस कर्म को भोगना पड़े। साथ ही साथ आप इस उपाय को जरूर ध्यान रखना कि बृहस्पतिवार के दिन तुलसी माता के ऊपर से मंजीरी उतारकर ठाकुर जी को जरूर अर्पित करना। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, घर की आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कर देना, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे, सब इस कार्तिक महीने का लाभ पा सके, आशीर्वाद पा सके माता लक्ष्मी का और लड्डू गोपाल का। वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही जानकारी के लिए, प्यारी प्यारी लीला कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।